प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मेरे जीजो, आइए परमेश्वर के वचन में से रोमियो 4 अध्याय 17 पद से 21 पद तक हम पढ़ेंगे और इसका आगे अध्ययन करेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हों को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, धन्यवाद देते हैं, तू विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, और विश्वास के बिना तुझे प्रसन्न करना न होना है। धन्यवाद देते हैं, तूने हमको विश्वास की दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया है। विश्वास के बिना तू प्रसन्न नहीं होता। धन्यवाद देते हैं, तूने हमको धर्मी बनाया, और जैसे तेरा वचन कहता है, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अनुग्रह दे प्रभु, हम विश्वास में बने रहें, विश्वास को समझें, विश्वास को जानें, विश्वास में बने रहें, विश्वास में बढ़ते जाएं। हमें बुद्धि दे प्रभु, हमारी बुद्धि को खोल दे प्रभु, ताकि हम विश्वास को समझ जाएं, उसके प्रकाश को पालें और उसमें बने रहें, उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। परमेश्वर का यह वचन अब्राहम से परमेश्वर ने बोला उत्पत्ति की पुस्तक में, और यहाँ रोमियो में भी उसका जिक्र पाया जाता है। विश्वास के बारे में, अब्राहम के विश्वास के बारे में समझाने के लिए। तो पहली बात, परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। कब ठहराया? जब उसके कोई पुत्र नहीं था। मेरे अजीजों, जब वो पुत्र को देखा नहीं, महसूस नहीं किया, सारा गर्भवती नहीं हुई, उस समय परमेश्वर कहता मैंने तुझे ठहराया। मेरे अजीजों, जो कुछ उसको परमेश्वर ने ठहरा दिया, चाहे वो देखता नहीं था, चाहे उसने एहसास नहीं किया, उसने अपने आप को मान लिया कि अगर परमेश्वर ने मुझे पिता ठहराया तो मैं पिता हूं। चाहे दिखाई नहीं देता, कोई कहता नहीं, सारा गर्भवती नहीं है। मेरे जीजो, जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें दिया है, हमें उस पर विश्वास करना है, उसको मानना है, वही बोलना है जो परमेश्वर ने हमको बना दिया है। उसके लिए धन्यवाद देना है जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है मैंने तुझे दे दिया है। वचन के अनुसार उसने हमको जय दी है, सो हम जय में चलने वाले हैं। जयवन से भी बढ़कर हैं। उसने हमको चंगा किया है, उसने हमको
संसार पर जय दी है, शैतान पर जय दी है, पाप पर जय दी है, शरीर पर जय दी है। तो जो उसने हमको दे दिया है, जो उसने हमको बना दिया है, अपनी संतान बनाया है, हमें राजा और याजक बनाया है, अपने राज्य के राजदूत बनाया है, जगत की ज्योति बनाया है। मेरे जीजो, जो कुछ उसने बनाया है उसी पर विश्वास करके उसी का अंगीकार करें, वही बोलें जो परमेश्वर कहता है हमारे लिए, वही बोलें जो परमेश्वर कहता है उसने हमें दे दिया है। महसूस नहीं भी होता, इस बात की चिंता ना करें। जब विश्वास करते रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए हो जाएगा। हम देखने लगेंगे, हम अनुभव करने लगेंगे, वो विश्वास प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो देखने लगेंगे, हम अनुभव करने लगेंगे। बहुत सी जातियों का पिता ठहराया आगे है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर पर विश्वास करें, इंसान पर नहीं। अपने माँ बाप, अपने मित्रों पर नहीं। हाँ, कुछ हद तक वो हमारा सहारा बन सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं। आपके पास्टर पर भी नहीं, अपने अगुवों को पर नहीं, बड़े लीडरों को पर भी नहीं विश्वास करें या भरोसा रखें। उनको और सेवकों को क्यों परमेश्वर ने क्या काम दिया है? ताकि हम परमेश्वर की भेड़ों को परमेश्वर पर विश्वास करने में मदद करें, सिखाएं उन कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो याद रखिए, विश्वास परमेश्वर पर करना है। हम 2 कुरिन्थियों 5:7, हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। मेरे अजीजों, यिर्मयाह 17:5 वह लिखा, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापी है वो जिहड़ा इंसान ते भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कई विश्वासियों की जिंदगी में देखते हैं बहुत आशीषों में चलते हैं। कईयों के विश्वासियों की जिंदगी में देखते हैं वो शराब में रहते हैं। इसमें दोष परमेश्वर का नहीं, हम पर निर्भर करता है। इंसान पर भरोसा रखना श्राप, परमेश्वर पर भरोसा रखना आशीष, धन्य, धन। परमेश्वर ते भरोसा रखने वाले धन ने। धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। श्रापित हैं वो जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि परमेश्वर मनुष्यों को हमारे लिए आशीष का कारण बनाता है, मनुष्यों को इस्तेमाल करता है हमारे लिए रास्ते आगे खोलने के लिए, बढ़ाने के लिए। इन सब के बावजूद कभी मनुष्य पर भरोसा ना रखें। चाहे परमेश्वर मनुष्यों को हमारे लिए आशीष बनाता है, इस्तेमाल करता है। मेरे जीजो, कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर।
हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। रथों पर, घोड़ों का मतलब क्या है? पैसे पर, नाम पर, दुनियावी अधिकारियों पर, प्रधानों पर। हाँ, परमेश्वर उनको आशीष बनाता है हमारे लिए, लेकिन उन पर भरोसा ना रखें। परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। आगे 17 पद में, किस परमेश्वर पर? जो मरे हुओं को जिलाता है। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात बन जाते हैं कि शारीरिक तौर पर मौत तो नहीं होती, लेकिन हालात मरे हुए हो जाते हैं। संबंधों में मौत आ जाती है, संबंध मर जाते हैं। हमारे काम पर, कारोबार पर मौत आ जाती है, बरकत नहीं होती, बढ़ते नहीं, आशीष नहीं होती हमारे पैसे पर। पढ़ाई पर आशीष अगर नहीं है, भविष्य उजला नहीं दिखाई देता, मेरे जीजो, हर मुर्दा हालात में जिंदगी डालने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखता है। जब रिश्तों में मौत हो, हमारे काम पर मौत हो, हमारे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मौत दिखाई दे, रास्ता कोई खुल नहीं रहा, सब तरह की मौत को परमेश्वर जिंदगी में बदलने की सामर्थ्य रखता है। जो मरे हुओं को जिंदा करता है। और शारीरिक रूप से मुर्दा जान में भी, मुर्दा शरीर में भी जान डालने की वो सामर्थ रखता है। मेरे अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 और 10 पद, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 और 10 पद, प्रभु का दास पौलुस कहता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था। क्या समझ लिया था? कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि हमको अब मौत का सामना करना पड़ेगा। मौत से भागने का, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हम किस पर भरोसा रखें? जो मरे हुओं को क्या करता है जी? जिंदा करता है। उस पर भरोसा रखें। 10 पद, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। जब मौत दिख रही थी, सोचा कि मौत का सामना करना पड़ेगा, मौत से छुटकारा नहीं पा सकते, तो कहता है उस समय परमेश्वर ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया।
हमारा परमेश्वर मौत के संकट से बचाने की सामर्थ रखता है। बचाया और बचाएगा, बचाया और बचाएगा, बचाया, बचाएगा। इसके साथ साथ और क्या है? उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। उसने बचाया, बचाता है, बचाता रहेगा। हर प्रकार के हालात में, मुर्दा हालात में जिंदगी डालने की परमेश्वर सामर्थ रखता है। जब खुशी की बात आप सुनते हैं, प्रभु को महिमा देने की बात कोई सुनते हैं, तो आप ऊंचे हालेलुया बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। करेंगे? क्यों जी? कौन कौन करेगा? हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय 11 पद, रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में वह बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वे तुम्हारी नश्वर, नश्वर का मतलब नाशवान, नाश होने वाली देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, जिंदा करेगा, जिलाएगा का इसके यूनानी शब्द का दूसरा अर्थ है एनर्जाइज। एनर्जाइज का मतलब है सामर्थ्य डालेगा। किसमें? हमारी शरीर में। मरने के बाद जब महिमा में प्रभु के साथ हम होंगे शरीर को छोड़कर, तब उसकी सामर्थ्य की जरूरत नहीं होगी हमारे शरीर को। उस समय तो हम महिमा के शरीर में होंगे। उसकी सामर्थ्य अब इस समय हमको जरूरत है। बोलिए, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आत्मा, ऐसे हाथ करके बोलिए, मुझ में वास करती है, वास करता है। वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, मुझ में वास करता है। वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, मुझ में वास करता है। याद रखिए, यदि आपने यीशु को कबूल कर लिया, ग्रहण कर लिया अपने जिंदगी का मुक्तिदाता प्रभु, वही आत्मा आप में वास करता है। चाहे महसूस होता है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं। दिखता है या नहीं, इस बात की कोई चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। यीशु ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और क्या है? जीवन और आत्मा। यीशु ने क्या कहा? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा।
परमेश्वर के वचन में जिंदगी है, परमेश्वर के वचन में उसका आत्मा। तो परमेश्वर का वचन जब कहता है जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया वो हम में वास करता है, वो सारी उम्र हमारी जिंदगी के किसी कोने में बैठने के लिए नहीं, वो आत्मा हमारे मुर्दा हालात में जिंदगी डालने के लिए तैयार रहता है। कब काम करेगा? जब हम उसको बुलाएंगे, वचन पर विश्वास करेंगे। वो आत्मा, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने बोला, जो बोला वही हो गया। उस समय वो आत्मा, पवित्र आत्मा कहां था? लिखा है गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था। मंडलाता का मतलब जैसे मुर्गी जो अंडों पर बैठती है, अपने अंडों पर जो बैठती है उसमें, उस पर मंडलाती है, उसमें जिंदगी पैदा करती है। तो जब परमेश्वर ने वचन बोला तो पवित्र आत्मा ने जो जो परमेश्वर ने बोला उसको जिंदगी दे दी, वचन को जिंदगी दे दी। मेरे जीजो, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो पवित्र आत्मा क्या देता है? जिंदगी देता है। कोई भी बीमारी है, कितनी भी भयानक है, डॉक्टरों ने शायद जवाब दे दिया, कोई चिंता ना करें, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद किया करें हर रोज। प्रभु तेरा धन्यवाद। वो आत्मा, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, मुझ में वास करता है। पवित्र आत्मा से बात करें। पवित्र आत्मा, धन्यवाद, तू मुझ में है, मेरी सहायता कर, मैं तेरे साथ संगति कर सकूं, तेरे साथ समय गुजार सकूं, तेरे साथ दोस्ती कर सकूं। पवित्र आत्मा तेरी सुन सकूं। मेरी सहायता कर, मैं कभी भी तुझे दुखी ना करूं, तुझे शोकित ना करूं, रंजीदा ना करूं। एक वचन में लिखा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, उर्दू में रंजीदा मत करो। ग्रीव नॉट द स्पिरिट, आत्मा को ना बुझाओ। ग्रीव नॉट द स्पिरिट, है ना। जब को किसी को हम ग्रीव ये किसी को चोट पहुंचाते हैं, हमारे प्यारे होते हैं, वो जब उनको चोट पहुंचाते हैं, कुछ देर के लिए हम प्यार तो करते हैं, लेकिन पीछे अपने आप को हटा हुआ महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा को हम पीछे हटा देते हैं। मेरे जीजो, आगे रोमियो 4:17, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि जैसे वो है।
हम अब्राहम की संतान है विश्वास के कारण। हम भी अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में सीखें। जो बातें हैं नहीं, जो दिखती नहीं, जो महसूस नहीं होती, लेकिन परमेश्वर कहता है उसने हमको दे दी हैं, वो हमारी हैं। जो कुछ उसने हमें बनाया है, जो कुछ उसने हमें दे दिया है, लेकिन दिखता नहीं। जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता जैसे वो है। चंगाई नहीं दिखती। चंगाई जब तक प्रकट नहीं होती, दिखाई नहीं देती, क्या बोलना है? पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं रब चंगा करूंगा कि नहीं करूंगा, ये बोलना है जी। क्या बोलना है, कोई बताएगा? शाबाश। हाँ, धन्यवाद तो करना है, लेकिन बोलना क्या है? प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे रोगों को, मेरी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। और जैसे पिछले दिनों में मैंने अपनी गवाही दी थी, आप में से कुछ ने गवाही दी थी अपनी। बहुत खुशी होती है जब आप लोग भी गवाही देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं और बड़ी खुशी होती। तो मैंने अपनी गवाही दी थी कि एक बार जब मैं विश्वास और चंगाई का प्रचार कर रहा था, तो मेरे इस साइड में क्या हिप जॉइंट, कूला, इसमें दर्द होना शुरू हो गया। रात तक होता रहा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे कूले और मेरे पांव, टांग के दर्द को अपने ऊपर उठा लिया। उसी दर्द में मैं सो गया, चंगाई प्रकट नहीं हुई। लेकिन जब सुबह उठा तो धन्यवाद है प्रभु का, मैं चंगा था। दूसरी बार जब हुआ, हाँ, उर्दू में लिखा है, वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। इंग्लिश के अनुवाद भी ज़्यादा ये सही है, जो पर उर्दू का अनुवाद है। पंजाबी के अनुवाद में मेरे ख्याल नीचे जो फुटनोट है, वहाँ शायद लिखा है कि वो नींद में देता है। वैसे अनुवाद में लिखा है नींद देता है, लेकिन नीचे फुटनोट में नींद में देता है। लेकिन दूसरी बार जब मेरी टांग, मैंने उदाहरण दी कि जब मुझे गाड़ी पर बैठता था तो मुझे ऐसे ऊपर उठाकर रखनी पड़ी। अब मुझे तकरीबन 2 हफ्ते लगातार वचन का अंगीकार करना पड़ा, विश्वास में खड़े होना पड़ा। 2 हफ्ते परीक्षा आती है, शायद चंगाई ना मिले। नहीं मेरे जीजो, विश्वास में लगातार बने रहें। अब्राहम 25 साल वचन में, विश्वास में बना रहा। परमेश्वर इससे खुश नहीं था। ये परमेश्वर की सिद्ध योजना नहीं थी कि 25 साल उसको लगे। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब्राहम की कुछ ऐसी गलतियां थीं जिनके कारण वो उस प्रगटीकरण या उस नतीजे से वो अपने आप को दूर करता रहा। हम भी करते हैं कई बार। और कई बार
पहला तीमुथियुस 6:12 क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो लगातार लड़नी पड़ती है। याद रखें, इस कुश्ती में परमेश्वर ने हमें हमारे लिए जीत ठहराई है। इस परमेश्वर ने हमारे लिए जीत ठहराई हुई है। जीत हमारी है। हम जीत की ओर से लड़ते हैं, हार की ओर से नहीं लड़ते। लेकिन लगातार कई बार उसमें बने रहना है। तीसरी, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग जो कल नहीं, पिछली बार नहीं आए थे, उनके कारण। इस उम्र में आमतौर पर 50-60 के बाद लेंस की जरूरत पड़ती है। तो कुछ दिन पहले मुझे बाइबल पढ़ने मुश्किल हो रही थी। मैंने सोचा कि अब ये शायद मुझे सफ़ेद मोतिया जिसको बोलते हैं, शायद वो हो रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं लेंस नहीं लगवाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। तू मेरे सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मूसा 120 साल का था और हे परमेश्वर तूने उसको परफेक्ट नजर दी, सिद्ध। उसकी नजर कम नहीं हुई थी। 120 साल का था। वो ऐसे ही देखता था जैसे बचपन में और जवानी में देखता है। मैं कहता तू आज भी वही है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि 2-4 दिन, शायद 5-4 दिन लगातार परमेश्वर के वचन का अंगीकार मैं करता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा कि उसने मुझे चंगाई दे दी है और मैं बिना लेंसेज के देख सकता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद है और मैं उसके बिना ही पढ़ सकता हूं और मुझे बिल्कुल साफ। और इससे आगे और भी मैं विश्वास कर रहा हूं, आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे जीजो, तो जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लें जैसे वो हैं। किन बातें? कौन सी बातें? जिनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें दे दी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी हैं। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुमको मैंने ये बना दिया है। उसके लिए विश्वास करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। 18 पद, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम ने कब विश्वास किया जी? निराशा में भी आशा रखकर। हम कई बार कहते हैं प्रभु हालत इतने खराब हैं, लगता तो नहीं ठीक हो सकते हैं। जब हालात निराशा वाले होते हैं तब भी हम आशा रखकर विश्वास कर सकते हैं। आस या आशा किन बातों की करनी है? जिनका वायदा परमेश्वर ने वचन में हमारे लिए कर दिया है। यही तुम्हारी हैं, मैंने तुमको दे दी हैं। आशा का संबंध फ्यूचर, भविष्य से है, आने वाले समय से है। विश्वास का संबंध अब के साथ। तो उसने निराशा में भी क्या रखी? आशा। आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा आशा से उलट है बिल्कुल।
निराशा, आशा से क्या है? आशा क्या है? कि परमेश्वर ने जो वायदा किया मैं पूरा होता हूं देखने जा रहा हूं। विश्वास क्या है? परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। सो सिर्फ आशा ना रखें, आशा के साथ साथ विश्वास रखें। लेकिन अगर आशा नहीं है तो विश्वास भी हमारा काम नहीं करेगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। मेरे अजीजों, हालात कितने भी निराशा वाले हों, आशा रखकर विश्वास करें। क्या करें जी? आशा रखकर विश्वास करें। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है जी? विश्वास का संबंध कब के साथ है? अब के साथ। अगर हम कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए करेगा, मैं कभी देखूंगा, यह विश्वास नहीं, यह आशा है। आशा अपने आप में काफी नहीं है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जिन बातों की हम आशा करते हैं, जिन बातों का परमेश्वर ने वायदा कर दिया है, ये तुम्हारी हैं, तुम्हें दे दी हैं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय का इंग्लिश में सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब कच्चा माल या पदार्थ। जिस कच्चे माल से कोई चीज बनती है। सो विश्वास वो कच्चा माल है जिससे जिन चीजों को हम प्रकट होता हुआ देखना चाहते हैं, जिनका वायदा परमेश्वर ने किया है वचन में, जो उसने हमारे लिए वचन कर दिया है, वचन दे दिया है, वायदा प्रतिज्ञा दे दी है। विश्वास उनका कच्चा माल है। वो प्रकट नहीं हो रही, दिख नहीं रही, महसूस नहीं हो रही। कच्चे माल से चीजें बनती हैं। ये लकड़ी से बनी, पेंट से बनी, कीलों से बनी। तो कीले, पेंट, लकड़ी, सनमाइका, प्लाईवुड, ये कच्चा माल है इस पुलपिट के बनने का। तो विश्वास कच्चा माल है। विश्वास कच्चा क्या है जी? माल है। एक और शब्द इंग्लिश में टाइटल डीड। कुछ अनुवादों में विश्वास के लिए टाइटल डीड। टाइटल डीड का मतलब है कानूनी कागजात जो हमको मालिक बनाते हैं। आपके कोई भी माँ बाप या बुजुर्ग लिखवा के कचहरी में लिखवा के दे देते हैं कि बड़े को ये मिलना चाहिए, छोटे को ये मिलना चाहिए, बीच वाले को ये मिलना चाहिए। तो वो टाइटल डीड वो उसको मिलेगा। तो विश्वास वो कानूनी कागज है जो हम जिसके द्वारा विश्वास में
बने रहकर विश्वास का अंगीकार करते हुए हम वो कानूनी कागज जो उसने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए, उसमें विश्वास में बने रहकर अंगीकार करते हुए, वो चीज जो कानूनी कागज परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारा, उस पर हम अधिकार कर लेते हैं, वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। सो दूसरा क्रंथियां 1:20, दूसरा क्रंथियां 1:20, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हां के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जितने वायदे, जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने वचन में की हैं उसकी ओर से उनके लिए, हमारे लिए हां है। क्या है जी? हां है। जो प्रतिज्ञा, जो वादे परमेश्वर ने वचन में दे दिए उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर तू चाहता है, मुझे देना चाहता है या नहीं। वचन क्या कहता है? उसी में हां के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे अजीजों, तो निराशा में भी आशा रखकर उसने क्या किया? विश्वास किया। निराशा में भी क्या रखी? आशा। आशा रखकर विश्वास किया। आशा, इब्रानियों 6:19, इब्रानियों 6:19, आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के पीछे तक पहुंचता है। लंगर, इंग्लिश में एंकर बोलते हैं। वो जहाज को किनारे पर खड़ा करके लंगर डाल देते थे, फिर वो लहरों से हिलता नहीं था, इधर उधर डामाडोल नहीं होता था। आशा हमारे लिए भी लंगर है। हम डामाडोल नहीं होंगे। सो निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करें। और मेरे जीजों, फिर 19 पद, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम का शरीर मुर्दा सा था। शारीरिक संबंध पत्नी के साथ बनाने वाले अंग मुर्दा हो चुके थे। अपना मरा हुआ सा शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा, पंजाबी च लिखा है सारा दे गर्भ नूं सोका लग गया सी। इसका मतलब दोबारा वो शारीरिक दृष्टिकोण से या डॉक्टरी दृष्टिकोण से वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। इस बात का अब्राहम को इल्म था, अब्राहम को जानकारी थी कि मेरा शरीर भी मुर्दा है, सारा का गर्भ भी मरा हुआ है। जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। मेरे जीजो, हालात कितने भी निराशा वाले, निराशजनक हों, विश्वास में निर्बल ना हो।
बोलिए मेरे पीछे पीछे, हालात कितने भी निराशा वाले हों, मैं विश्वास में कमजोर नहीं हूंगा। हालात कितने भी निराशा वाले हों, मैं विश्वास में कमजोर नहीं हूंगा। अब्राहम ने किया, हमें भी ऐसा ही करना है। हालात को देखकर घबरा नहीं जाना, विश्वास में कमजोर नहीं हो जाना। विश्वास में निर्बल ना हुआ विश्वास में निर्बल कैसे हो जाते हैं? पहली बात, जब निराशा को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसके साथ साथ मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह किश्ती में जब तूफान आया, चेलों ने कहा, प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं है, तू तो हमारा ख्याल ही नहीं रखता, सुत्ता पे तू तो प्रभु, तेनों कोई चिंता नहीं, साड़ी तो डुबन लगे हैं, मरन लगे हैं। प्रभु ने क्या बोला? 8:26, मत्ती 8:26, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? जब डर को उन्होंने स्थान दिया तो अल्प विश्वासी का मतलब है उनका विश्वास थोड़ा हो गया, कमजोर हो गया। तो याद रखिए, डर को जगह ना दें। डर परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। उसके बाद मत्ती 14:31 में पतरस को प्रभु कहते हैं, जब पतरस डूबता है, प्रभु मुझे बचा कहता है, तो उसको क्या कहते हैं? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब हम डर को, शक को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो अल्पविश्वासी का मतलब है हमारा विश्वास कम हो जाता है, निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर मत्ती 16:8 में यहां फिर प्रभु कहते हैं चेलों को, हे अल्पविश्वासी, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? चेलों कहता है, चेले की बोले ना कि हमारे पास रोटी नहीं है। यीशु ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, थोड़े विश्वास वाले, कमजोर विश्वास वाले हो, क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? जब हम परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर विचार नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर विचार करना, उस पर मन लगाना, उस पर आंखें लगाना, उस पर विश्वास करना, वही बोलना जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत ना होना, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं। जब हम वचन से बढ़कर समस्या पर मन लगाने लग जाते हैं, समस्या के बारे में विचार करने लगते हैं, समस्या की बात करने लग जाते हैं, पहाड़ से कहने की बजाय पहाड़ के बारे में बातें करते हैं। पहाड़ के बारे में बातें करना बंद करें। पहाड़ क्या है? समस्या, कई बार बीमारी पहाड़, निराशा पहाड़, हार दिखती है वो पहाड़, पैसे की कमी पहाड़। पहाड़ के बारे में बात ना करें, पहाड़ से कहें, उखड़ कर समुद्र में जा पड़, मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मत्ती 17:20 में प्रभु क्या कहता है? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो
तो इस पहाड़ से कहोगे कि सर कर यहां से वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो ना केवल ये करोगे जो इस शहतूत के पेड़ से किया गया, बल्कि यदि इसको कहोगे उखड़कर समुद्र में चला जा, समुद्र में लग जा, तो ये शहतूत का पेड़ जो है समुद्र में लग जाएगा। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, विश्वास हमारा कार्य करे, प्रभु वचन में बहुत भेद 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 पर भेद, भेद पर भेद प्रकट करता है ताकि हम उनमें बने रहें और वचन हमारे जीवन में, जीवन के द्वारा काम करे, हम परमेश्वर की महिमा को देखें। फिर 20 पद, और ने विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अब्राहम अविश्वासी नहीं हुआ, अब्राहम विश्वासी बना रहा। परमेश्वर की बातों पर उसने विश्वास किया और करता ही रहा। ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बोलिए, मैं अविश्वासी नहीं बनूंगा, मैं विश्वासी बना रहूंगा। यूहन्ना 20:27 पद में प्रभु क्या कहता है? अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं क्या हो? विश्वासी हो। देखिए, अपने आप को जांचिए, आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं? मैं नहीं चाहता आप हाथ खड़ा करके मुझे दिखाएं। अपने आप से सवाल करें। प्रभु कहते हैं अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। अविश्वासी क्या कहता है? जब तक उसकी हाथ में उंगली डालकर, पंजर में हाथ डालकर मैं ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। कहता करने के लिए तैयार हूं विश्वास, लेकिन पहले मुझे देखने दो। यीशु कहता है धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इसका मतलब जो देखकर विश्वास करते हैं वो क्या है? धन्य या श्रापित? बोलिए, क्या है वो? श्रापित। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं, जो वचन सुनकर, वचन पढ़कर विश्वास करते हैं। धन्य है वो। मेरे जीजो, और आगे लिखा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, अविश्वासी नहीं हुआ। और अगली बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर शक नहीं किया। बोलिए, मैं परमेश्वर के वायदों पर शक नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करूंगा, मैं परमेश्वर के वायदों में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर के वायदों को बोलूंगा, परमेश्वर के वायदों का अंगीकार करूंगा। अंगीकार करने का मतलब जो परमेश्वर ने कहा है वही बोलना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह उसने नहीं किया। मेरे जीजो, बहुत जरूरी है प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वायदों पर शक ना करना और विश्वास करना, पकड़े रहना। इब्रानियों 10:23,
आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। वचन क्या कहते हैं जी? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या रहें? थामे रहें। अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, इसका मतलब क्या? जो हम विश्वास करते हैं वही बोलें। कई बार हम कहते हैं विश्वास तो मैं बहुत करता हूं जी, विश्वास बहुत है, लेकिन बोलते कुछ और हैं, बोलते उससे उलट हैं, तो विश्वास हमारा काम नहीं करता। जो हम विश्वास करते हैं यदि वही बोलते रहें तो हमारे विश्वास के मुताबिक हमारे लिए हो जाएगा। और जब उससे उल्ट बोलने लगते हैं तो हम अपने विश्वास को बेकार कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। हमारा विश्वास एक्टिवेट कब होगा? जब वही बोलते हैं जो हम विश्वास करते हैं। विश्वास क्या करना है? जो परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे जीजो, रोमियो 10:10 धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। बोलिए, मैं जो भी विश्वास करूंगा वही बोलूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर जो विश्वास करूंगा वही बोलूंगा। जब आपका विश्वास जो आपके अंदर है और आपका बोलना, आपका अंगीकार दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो काम होने लगता है। जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़कर समुद्र में जा पड़, मन में संदेह ना करे, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही क्या होगा? जो वो बोलेगा। इंग्लिश के अनुवाद में 3 बार बोलना है, हिंदी में 2 बार, हिंदी पंजाबी में 2 बार। 1 बार विश्वास करने के बारे में, 2 बार बोलने के बारे में। इंग्लिश के अनुवाद में 3 बार बोलने के बारे में, 1 बार विश्वास करने के बारे में। तो उसका मतलब यह हुआ कि हमको विश्वास जितना रखते हैं हम, उसे कई गुना हमको बोलना है। उस स्त्री ने क्या कहा था? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो। जो उसने विश्वास किया वही बोला, वही उसने किया, उसके लिए वैसा ही हो गया। जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। फिर आगे 20 पद में, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अगली बात, वो विश्वास में क्या हुआ जी? दृढ़ हुआ। क्या विश्वास में? मजबूत रहा, मजबूत हुआ। कई बार हम सोचते हैं जो परमेश्वर की मर्जी हो जाएगी, अगर परमेश्वर की मर्जी हुई तो हो जाएगा, अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं हुई तो नहीं हो जाएगा। वचन क्या कहता है? विश्वास में वो क्या रहा? दृढ़ रहा। पहला कुरिन्थियों 16:3, पहला कुरिन्थियों 16:3, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। स्थिर का मतलब है, स्थिर का मतलब मजबूत रहो, दृढ़ रहो। पहला पत्रस 5:9, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, शैतान का सामना करो। कैसे? विश्वास में दृढ़ होकर, कमजोर होकर नहीं। मेरे जीजो, और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की? महिमा की। क्या की? परमेश्वर की महिमा की।
विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास को पूरा होता हुआ देखने का इंतजार नहीं किया कि जो मैं विश्वास करता हूं जब पूरा हो जाएगा तब परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर की महिमा कब करें? जब जो हम विश्वास करते हैं प्रकट नहीं हुआ, उस समय परमेश्वर की महिमा करें। कैसे महिमा करेंगे? यीशु ने लाजर की कब्र पर क्या बोला? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। मुर्दा लाजर इससे पहले कि कब्र से बाहर निकल आए, यीशु ने पिता का क्या किया? धन्यवाद। पिता का धन्यवाद करने के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करने के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करने के द्वारा, उसे ऊंचा करने के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं। तो अंगीकार करते रहने के द्वारा भी हम उसकी महिमा करते हैं। अंगीकार करते रहने के द्वारा भी हम उसकी क्या करते हैं? महिमा करते हैं। क्या हम जो हम विश्वास करते हैं वो चीज़ें प्रकट होने से पहले या हमें भौतिक रीति से, शारीरिक रूप से मिलने से पहले, क्या हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करें जो तैयार हैं। उससे पहले कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है, मैं तेरी स्तुति करता हूं, तू मुझसे प्यार करता है, तू वफादार है, तू वचन को पूरा करने में सामर्थी है, तूने जो वायदे किए हैं उनको पूरा करता है, सामर्थी है, वफादार है उनको पूरा करने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं